मैंने एक पैटर्न नोटिस किया अपनी लाइफ में कि जब भी ना कोई चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छी लगती है और उस चीज़ से मेरे को वैलिडेशन मिलना स्टार्ट हो जाए, उस चीज़ की जो एन्जॉयमेंट है, जो उस चीज़ को करके मेरे को एन्जॉयमेंट मिलती थी या फुलफ़िलमेंट मिलती थी, वो कम हो जाती है और प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। एंड फिर मैं उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाता एंड मैं काफ़ी लंबे टाइम तक उसको क्विट कर देता हूँ। और ये बहुत बार होता है मेरे साथ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं 10th क्लास में था, मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग करता था। एंड एक्चुअली मैं बचपन से ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, बट बीच बीच में कुछ ऐसे फेज़ आते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग कर रहा होता हूँ, और बीच में कुछ ऐसे फेज़ आते हैं जब मैं एकदम कम्प्लीटली छोड़ देता हूँ। और सबसे लंबा वो फेज़ था जब मैंने एकदम कम्प्लीटली छोड़ दी थी ड्राइंग। वो था आई वुड से कोविड का। और जब कोविड एंड होने वाला, जब ख़त्म होने वाला था, तब मैंने वापस से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम मेरी ड्राइंग स्किल्स काफ़ी घटिया हो गई थी आई वुड से, बट स्टिल वो मसल मेमोरी तो थी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं फिर भी काफ़ी ठीक ठाक सी ड्राइंग कर लेता था। 10th में मैं काफ़ी ड्राइंग करने लग पड़ा वापस से। एंड उस टाइम ना मैं इंस्टा में बहुत ज़्यादा अपलोड करता था। मेरा एक अकाउंट था, उसमें एक्चुअली मैंने काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स बना लिए थे। मेरे को 400-500 लाइक्स आ जाते थे उसमें, या फिर 200 या 300, मिनिमम 100 लाइक्स तो आ ही जाते थे। और मेरे फॉलोअर्स जो थे वो भी आई थिंक 500 या उससे ऊपर पहुंच ही गए थे। अब ये इतना ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन उस टाइम मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा लगते थे। तो और मेरी पोस्ट में कमेंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते थे। उस टाइम ना मैंने अपने, क्या बोलते हैं, पुराना अकाउंट अभी खोला था 1-2 दिन पहले, जिसमें मैं ड्राइंग अपलोड करता था। और उसमें मैंने देखा मैंने कितने सारे लोगों को मैसेज किए शाउट आउट के लिए, फॉलो के लिए। बेसिकली 2 टाइप के मैसेजेस करते थे आर्टिस्ट एक दूसरे को। लाइक फॉर एस। अब S4S का मतलब होता है शाउट आउट फॉर शाउट आउट। लाइक अगर मैंने किसी दूसरे आर्टिस्ट को ये मैसेज किया कि शाउट आउट फॉर शाउट आउट, तो वो मेरी ड्राइंग जो है, जो मैं अपलोड की अपने अकाउंट में, वो उस ड्राइंग को अपनी स्टोरी में डालेगा और मेरे को मेंशन करेगा। अब ऐसा ऐसा करने से क्या होगा कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो मेरी आईडी में आएंगे और लाइक करेंगे, या फिर फॉलो भी कर देंगे, या कमेंट भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर करें ही ना कुछ भी। तो ये शाउट आउट फॉर शाउट आउट। दूसरा होता है फॉलो फॉर फॉलो। अब फॉलो फॉर फॉलो नाम से पता लग रहा है कि वो फॉलो करेंगे, मैं फॉलो करूँगा, सिंपल। ये 2 टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी। एंड मैं अपनी पुरानी आईडी देख रहा था, उसमें मैंने इतने सारे लोगों को मैसेज किया हुआ है। लाइक बाहर के थे, फॉरेनर्स थे, रशियन थे, पता नहीं कौन कौन थे। एंड मैं भी देखता हूँ कि भाई कितनी मेहनत की उस टाइम मैंने इस अकाउंट ग्रो करने की। तो फिर मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने बीच में ड्राइंग करना छोड़ भी दी थी। एंड वो इसलिए था क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिलने लग पड़ी थी इंस्टाग्राम में। अब मैं इतना नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए वो वैलिडेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जब तुमको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग डीएम कर रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेरे जैसे इंसान के लिए, ठीक है। एंड उस टाइम मेरे को एक प्रेशर सा आने लग पड़ा कि मेरे को अच्छी ड्राइंग बनानी है, मेरे को अच्छी ड्राइंग बनानी है। मैं ड्राइंग को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मेरे को प्रेशर सा आ गया था कि मेरे को अब अपलोड करना है, हफ्ते में 1-2 अपलोड करने हैं, 3 अपलोड करने हैं। एंड मेरी ड्राइंग ठीक थी उस टाइम, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर रहा था उसको। मेरे को प्रेशर सा आ गया था। एंड फ़नी बात ये है कि मेरे को उतनी सक्सेस भी नहीं मिलती। लाइक मिलियनेयर्स वगैरह कहते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा पैसे आएगा, लेकिन उनको फुलफिलमेंट नहीं मिलती है। अब मेरे को 100-200 लाइक्स में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को अब फुलफिलमेंट नहीं मिल रही। लाइक पता नहीं मेरे दिमाग के साथ क्या है कि जब भी मेरे को वैलिडेशन मिलने लगती है, मेरे को मज़ा नहीं आता उस चीज़ को करने में, मेरे प्रेशर सा हो जाता है। तो मैंने वापस कुछ टाइम के लिए ड्राइंग करना छोड़ दी। एंड फिर मैंने वापस से स्टार्ट की ड्राइंग करना। एंड इस टाइम मैंने अपलोड नहीं किया बिल्कुल भी। पूरी 11th क्लास में मैंने, पूरी 11th क्लास नहीं, एंड स्टार्टिंग में तो मैंने छोड़ दी थी ड्राइंग करना। कुछ टाइम बाद मैंने वापस ड्राइंग करना स्टार्ट की। एंड उस टाइम जब मैं ड्राइंग कर रहा था, मैंने एक बार भी अपलोड नहीं किया इंस्टाग्राम में। मैं बस ड्राइंग करता था। मैं पिंटरेस्ट खोलता था, मेरे को जो मन करता था मैं वो ड्राइंग करता था। मेरे को जो आर्टिस्ट पसंद है उसका आर्ट स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करता था। अब ये थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट ड्राइंग ऐसे सीखते हैं, ठीक है। सो और वैसे भी अगर तुम कॉपी कर रहे हो तो तुम 100% उसको कॉपी नहीं कर सकते। तुम उसमें, तुम्हारा एलिमेंट थोड़ा बहुत होता ही है। तुम कर ही नहीं सकते 100% कॉपी। सो या उस टाइम मैंने बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया। एंड आई वुड से उस टाइम मेरे को ड्राइंग करने में काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी फुलफिलिंग था उस टाइम वो। एंड फिर वापस से जब 12th स्टार्ट हुई, या फिर 11th के एंडिंग में, मैंने सोचा वाई नॉट मेक अनदर अकाउंट, एक और ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं और उसमें वापस से अपलोड करना स्टार्ट करते हैं।
एंड दिस टाइम आई वुड से मेरी जो ड्राइंग्स थी वो 10th के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट या और स्टार्टिंग स्टार्टिंग मेरे को अच्छा भी लग रहा था कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को थोड़े थोड़े फॉलोअर्स मेरे बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, कमेंट बढ़ रहे हैं। और वापस से वही मेरा अकाउंट थोड़ा सा ग्रो हुआ, 200 फॉलोअर्स तक पहुंचा आई थिंक। एंड फिर वापस से मेरा मन नहीं किया ड्राइंग करने का, एंड मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया। और हाँ, बस ऐसे ही चले रहता है मेरा। जब मेरे को वैलिडेशन मिलने लगती तब मेरा मन नहीं करता उस चीज़ को करने का। और सेम चीज़ यूट्यूब के साथ तो नहीं कह सकता यार मैं। यूट्यूब में तो मैं खुद अपनी लेजीनेस कहूँगा, और क्या कहते हैं, लैक ऑफ आइडियाज़। मैंने यूट्यूब से इतने ज़्यादा ब्रेक्स लिए। अब वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इन्जॉय नहीं कर रहा था यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना। एक्चुअली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मैं अपलोड करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं फ्यूचर में इन वीडियोज़ को देखूंगा देखूंगा अपनी लाइफ कैसी थी जब मैं 17-18 ईयर्स का था। बट फिर मैं सोचता हूँ कि मैं बोलूँ क्या अपनी वीडियोस में। लाइक आज भी मैं, अभी मैं 5-10 मिनट पहले बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि मैं डालूँगा क्या वीडियोस में। लाइक इवन अगर ये डॉक्यूमेंट्री चैनल भी है, कि ये ऐसे ही चैनल कि मेरे को फ्यूचर में देखना है कि मैं कैसा हो जाता हूँ, कैसा हो नहीं जाता, कि मैं पहले कैसे था। तो क्या ही बोलूँ मैं वीडियोस में। बट स्टिल आई फाउंड सम आइडिया जिसके बारे में बात कर सकूँ, क्योंकि मेरे को यैप ही करना होता है इन वीडियोज़ में। सो दिस वॉज माई यैपिंग। एंड अगर इसमें व्यूज़ आते हैं तो लेट मी नो, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि अगर आपको किसी चीज़ से वैलिडेशन मिल लगे, आपकी इन्जॉयमेंट कम हो जाती है। सो या बेसिकली पॉइंटलेस वीडियो बस एक यैपिंग डिस्कशन वीडियो है। सो आई जस्ट अपलोड इट नाउ, देन सी या बाय। मे बी आई अपलोड अ न्यू वीडियो, अनदर वीडियो दिस वीक और वट एवर। ठीक है, बाय बाय।